जो कुरान की आयत में जो सब्र करने की जो हमको हिदायत दी है, ये सब्र आपका काम आएगा। बिल्कुल आप लोग संयम से इस वक्त का इंतजार करो। रात होती है तो दिन भी होता है। हफीज भाई ने चंदन का कहा, जो प्रकरण में मैंने मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम के पक्ष में हाई कोर्ट और वो कोर्ट के डिसीजन के बाद जो मैंने बात रखी, मैं समझता हूं कि सारे उर्दू अखबारों में छपी और बड़ी लॉजिकल बात की। आपको वो पूरा प्रकरण नहीं मालूम है, मुझे पूरा प्रकरण मालूम है। मुस्लिम समाज का एक स्कूल था, उन्होंने परमिशन लेके 26 जनवरी को आमतौर पर लोग परमिशन नहीं लेते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो कितने शांतप्रिय लोग थे चौहान साहब कि उन्होंने विधिवत लीगल परमिशन कार्यक्रम कराने की ली। कुछ गुंडे उपद्रवी तत्व जो बच्चे आरएसएस की सह में आ जाते हैं, जो टच में आ जाते हैं, उन्होंने झंडा लेकर के एक तिरंगा यात्रा निकाल दी। पतली गली थी, माइक रखे थे, बच्चे कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, वहां हिंदू भी रहता है। और उन्होंने जाकर के उनको नारेबाजी शुरू कर दी और वो उनको टेरर करना शुरू कर दिया कि ये क्यों माइक रख दिया, फलाना रख दिया। जब दादागिरी किसी मोहल्ले में जाके करोगे तो लड़कों ने थपेड़ दिया, भाई नारेबाजी करोगे, अभी हम आके आपसे दादागिरी तो आप हमें छोड़ देंगे। अब जैसे बहराइच में उसके बेचारे के घर चढ़ गए, 1000 आदमी सामने आ गए, उसकी एंगल गिरा दिया, उसका जो मजहब का प्रतीक का झंडा गिरा दिया, तो कैसा कोई पूजा करेगा? है पूजा करेगा? घर पर महिलाएं, माताएं, बेटियां हैं, वो डर रही है, लोगों की भीड़ खड़ी है, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? मैंने ये लिखा और बड़ी बेबाकी से लिखा, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक नेता ने जब मैंने लिखा तो मुझे फोन किया, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि सच बात सच होती है। और जब उन बेगुनाहों को सजा मिल गई, मैंने कहा उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल, आप हमारे हैं और आज आप मुसीबत में हैं। हमारे पिता ने एक बात समझाई कि एक प्रजापति से हमारी दोस्ती थी, तो उस पर मुसीबत आ गई, उसका भाई एक पोस्ट ऑफिस का गबन करके भाग गया, उसके छोटे भाई जिनका कोई उससे मतलब नहीं था, उसको लोग सताने लगे, मारपीट करने लगे। हमारे पिताजी जाके उसके पक्ष में खड़े हो गए, बोले भाई इसको क्यों मार रहे हो, इसने तो गबन किया नहीं है। तो मैं पापा से नाराज हुआ, मैंने कहा बताओ इसके खिलाफ ये पैसा लेके भागा है, तुम उसके परिवार की मदद कर रहे हो। तो हमारे पिता ने कहा कि देखो बेटा, जब मैं यहाँ आया था गांव में, तो इसके पिता लाला राम ने मुझे दुकान दिलवाई और आज मैं सरसब्ज हूं, मैंने डॉक्टरी की दुकान खोली। ये बच्चे मुसीबत में, साला बड़ा बदमाश है, वो पैसा लेके भाग गया, लेकिन ये बच्चे हमारे हैं। अब अगर हमारा कोई मुसीबत में, तो कम से कम मुंह से तो उसकी मदद करें, उसकी वकालत तो करेगा। भाई हम जज अदालत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और जब हमारे लोगों पर जुल्म हो, तो फिर अगर हम नहीं बोले तो फिर क्या मतलब है हमारा पार्टी की क़यादत करने का। तो मैंने ये कहा कि पुलिस जिम्मेदार क्यों, जो परमिशन लेके कार्यक्रम कर रहे थे, उनकी गली में ये लड़के कैसे पहुंचे? खुफिया एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद जब ये विवाद हो गया, तो मुस्लिम समाज से थोड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ उन लोगों के बीच में, और वो थाने की तरफ गए। तो मैंने कहा कि थाना होते हुए वो आक्रोशित भीड़ मुस्लिम बस्ती की तरफ क्यों मोड़ी? उसे बाराद्वारी की तरफ मोड़ा जा सकता था, उसे सूत की मंडी पर मोड़ा जा सकता था, और मैंने कहा ये चंदन ये बच सकता था। दूसरी बात, घर उनका इस तरफ था, तो गोली इस तरफ कैसे लग गई? ये सवाल मैंने खड़े किए, और मैंने ये कहा ये तो न्याय अधूरा है। मरने वाले की नौकरी की वादा भाजपा सरकार ने की, उसको नौकरी नहीं दी, उसके साथ भी नाइंसाफी हो गई। और उसका कोई चौक तो छोड़िए यार, चौक का तो मैंने ही विरोध किया, लेकिन साहब एक बात बताइए, थाना होते हुए जब भीड़ को मुस्लिम बस्ती को उजाड़ने के लिए भेज दिया गया, और जब असले लेकर के लोग मुस्लिम बस्ती की तरफ चलेंगे भीड़ के साथ, उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता भी थे,
उनके क्या क्या खिलाफ कार्रवाई हुई? मुसलमान तो बेगुनाह है बेचारा, तो शिकार है लोगों का। मुसलमान तो एक बीजेपी के लिए हथियार है, जब चाहे उन पर हमला कर दो। लेकिन जो गुनहगार असली थे, जिन्होंने इस कांड को बढ़ाया, उनके क्या खिलाफ कार्रवाई हुई? मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, सोशल मीडिया पढ़ते होंगे, मैं पूरी ताकत लगा के काम कर रहा हूं और मैं सच बोल रहा हूं आपको। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेस्ता नाबूद नहीं होगी, मैं कासगंज में ये आपसे वादा करता हूं, मैं पहले अध्यक्ष था, भाजपा पूरी तरह मैंने सुपड़ा साफ कर दिया था, और दोबारा अध्यक्ष बना तो ये आप सबकी मोहब्बत और सबका प्यार और पटियाली का बहुत बड़ा एहसान है। 47,000 से आपने जिताया, लेकिन ये मुझे हुनर हासिल है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा विकेट था, सीट अयोध्या की भी उतनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन साहब मैंने भी जो हराया है वो सेकंड नंबर का आदमी है। वो क्या था आपको मालूम है? वो मैंने आपका आधा काम यहां भी कर दिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमें कुछ लोगों से सावधान रहना है जो हमारे साथ हैं लेकिन दूसरों से मिले। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बस गड़का पर गाड़ी खड़ी रहती है, जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनको यहां लेके आते हैं, उनको दावतों में ले जाते हैं। वो चाह रहे हैं कि जिला पंचायत चुनाव में हम सपा के खिलाफ कैंडिडेट लड़ा दें और फिर हम फायदा बीजेपी को पहुंचा दें। जब तक मैं बैठा हूं, कभी किसी मंत्री के साथ उनके परिवार के फोटो आ जाते हैं, और कभी चुनाव में आपको मालूम है नगर पालिका में भी क्या हुआ था, लगातार हमलावर थे। अगर पार्टी के जननायक श्रद्धेय नेताजी द्वारा सन 1992 से जो पीडीए को लेकर चल रहे हैं, उसका आगाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुनः कर दिया है। उसी के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई है। इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी की पटियाली विधानसभा की बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्र में जाने वाली आदरणीय विधायक नादरा सुल्तान जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय विक्रम सिंह यादव जी, प्रांजल जी, मुनेंद्र जी, खलील जी एवं सभी सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए हमारे भाई, कोई इसमें मामा लगता भाई होगा, क्योंकि मैं अपना परिचय दे दूं। आप ही यहाँ पे लाल कुआं पे मेरे के नेताजी की सरकार में, आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार में और सरकार में क्या अंतर है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने वो आपको ताकत दी थी जो ये सरकार आपसे शिक्षा और गरीबी कई चीजों से छीनी जा रही है आपसे। आप सब लोग सभी परिचित हैं। बस इतना ही अंतर है सरकार में। हमारी समाजवादी पार्टी आपको सरकार देती थी, ताकत देती थी, और ये ताकत आपसे छीन रही है, किसी भी माध्यम से छीन रही है, ताकत छीन रही है। इस ताकत को पीडीए की ताकत बनाकर आपको 2027 में जनपद कासगंज की तीनों विधानसभाओं में आगाज करना है साथियों, क्योंकि आप तो वैसे भी समाजवादी पार्टी की वोट है 7%। बस चर्चा करते रहना, पूर्व वक्ताओं ने जितनी बात कही है यहां खत्म ना करते हुए, जहां कहीं भी जाए आप उस चीज की चर्चा करते रहें। सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात और कहूंगा, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, आम आदमी समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है। आपके जितने भी रिश्तेदार हो, आप लोग वहां पर फोन कर कहिए। मैं अपना सारा समय जिलाध्यक्ष जी को देता हूं।